नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मटिया महल विधानसभा में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे खिज़र अहयात जी हैं जो कि कांग्रेस के यूथ जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, और अभी BLA 1 अभी नियुक्त हुए हैं मटिया महल विधानसभा से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। सर आपसे पहला सवाल कर लेता हूँ। अभी जैसे अरविंदर सिंह लवली जी दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए सर, तो उनको भी नया नया कमान दी है पार्टी ने दोबारा, तो क्या आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि फेरबदल होना बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि एक कार्यकर्ता करता है तो सबके पार्टी एक अकेले से नहीं होती। कि एक अनिल चौधरी जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने जिस तरह से पार्टी को लेकर आगे चला, तो लोगों की और भी ऐसे पार्टी में लोग होते हैं कि जिनकी हमें वक्त पर ज़रूरत पड़ती है, बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरह से अनिल चौधरी जिस मुहिम को आगे लेकर चलते हुए आए हैं, इससे पहले अजय माकन जी थे, उससे पहले शीला दीक्षित दिल्ली को लेकर चली, तो अब लवली जी जो आए हैं तो इससे एक नया बदलाव आ रहा है, जिसमें एक उमंग आ रही है और आगे चल के एक जागरूकता पैदा होगी। सर आप जैसे यूथ अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो किस तरह आप यूथ को अवेयरनेस कर रहे हैं? मैं जनरल सेक्रेटरी हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और यूथ यहाँ में एक जज्बा है, क्योंकि आज के टाइम में यूथ का बहुत बड़ा फैसला होता है। पहले एक दौर होता था कि यूथ को अपनी तरफ से नहीं सोचते थे, यूथ की बात आती थी, बड़ों ने जो फैसला ले लिया, यूथ खुद फैसले लेता है, खुद देखता है, सारी चीज़ें वो चल कर रहा है। और आज के टाइम में यूथ सबसे बड़ा मुद्दा ये है क्योंकि वो यूथ बेरोज़गार है जी, तो बेसिक क्या मुद्दे हैं आज के सर देश के, दिल्ली की अगर बात करें? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोज़गारी का है, कारोबारी का है, कि दिल्ली एक सुपर पावर स्टेट कहलाती है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन आज जाकर वो जब देखो तो आप बाज़ारों में जाओ बिल्कुल खाली पड़े हैं, कारोबार की लाइन से बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। आप मजबूरन आज की यूथ को अपने देश के कंपनीज़ को छोड़ के मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ज्वाइन करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है। सर G20 सम्मेलन जो चल रहा है 3 दिन का, जो हमारे मेहमान आ रहे हैं भारत से, जो हमारी इकोनॉमिक आगे जो मजबूती है वो जो ले जा रहे हैं मोदी जी, तो आप कैसा देख रहे हैं G20 सम्मेलन? इकोनॉमिक को आगे ले जाने की बात पिछले 9 साल से होती हुई आई है, लेकिन अभी तक 0/0 ही रिज़ल्ट रहा। G20 सम्मेलन पहले भी हुआ है और बहुत कामयाब रहा है। अब जो कर रहे हैं इसकी लापरवाही, आज सुबह देखिए, कल रात को बारिश हुई है और जहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया था वहाँ की वीडियो आज आ रही है। अफसोस होता है कि घुटनों तक वहाँ पानी भर गया। आज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होने के बाद पानी भर जाना दिल्ली जैसे राज्य में क्या सारी चीज़ों को फेल नहीं कर देता? कि जहां आपने पूरी एक तमाशा था कि हमने दिल्ली में ये कर रखा है, यहाँ की लाइटिंग चल रही है, हर कोई एक सोशल मीडिया पे दिखा रहा था, लेकिन आज की वीडियो ने बहुत अफसोस की बात है कि इतना बुरा हाल है कि पानी भर गया वहाँ पर। सर आपका स्वयं राजनीति में कैसा आना हुआ, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहिए। राजनीति में हमारा यूथ से आना हुआ है। जब हम कॉलेज लाइफ में थे वहाँ से हमने शुरुआत करी, उसके बाद हम राजनीति में आए तो हमने यहाँ पर यूथ कांग्रेस ज्वाइन करी। यूथ कांग्रेस के से प्लेटफॉर्म से चलते चलते हम राजनीति में बहुत सारे हमने प्रदर्शन करे हैं, जैसे नोटबंदी के ऊपर और महंगाई के ऊपर, और बहुत सारे प्रदर्शन हम करते आ रहे हैं। आए दिन हमारे जो अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष श्रीनिवास जी, उनके बुलावे पे हम जहाँ पे भी होता प्रोटेस्ट होता है हम उसमें ज्वाइनिंग लेते हैं, और जो इलेक्शन में भी हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। स्वागत है मंजूर मलिक जी आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, अरविंदर सिंह लवली जी अभी दिल्ली अध्यक्ष बनाए गए हैं, सबसे पहले आप उनके अध्यक्ष बनने पे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले लवली जी को बधाई देना चाहता हूँ और अपनी ऊपर की क़यादत का शुक्रिया धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने लवली जैसे आदमी को हमारे क्या कहना अध्यक्ष बनाया, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लवली जी आए तो कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा ही। सर पहले भी वो अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, तो आने वाले 24 के चुनाव को लेके कैसा रहेगा माहौल? माहौल अच्छा रहेगा, और इस टाइम तो माहौल आप देख रहे हैं हर तरफ जो है मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, और इस नफ़रत को ख़त्म करना है किसी भी तरीके से कांग्रेस में लगी है, और इसी वजह से बदलाव किया है। और उम्मीद करते हैं कि लवली जी के आने के बाद दिल्ली के अंदर ही एक मोहब्बत की दुकान खुलेगी और नफ़रत ख़त्म होगी, आपस में भाईचारा दोबारा से कायम होगा। क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, उन्होंने हमेशा नफ़रत ही फैलाने की कोशिश करी है, अपोजिशन ने। इस नफ़रत को किस तरह ख़त्म किया जाए उसी के ऊपर कांग्रेस काम लेकर चल रही है, और यही वजह है कि लवली जी को लाके बिठाया गया फिर दोबारा से। और मुझे उम्मीद है कि लवली जी इसके ऊपर बहुत पूरा मेहनत करेंगे, और सीनियर आदमी है, 3 बार के MLA रह चुके हैं, और कांग्रेस को जो है दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी बढ़त मिलेगी को इस बार 2024 में। 101% मन बना हुआ है कि 2024 में वो कांग्रेस को लाएगी, क्योंकि इस देश को जो बनाया है वो कांग्रेस नहीं है। मैं एक शायरी पढ़ता हूँ कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए, और वो सलीका सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है।
अच्छा, और आप जैसे भी BL11 बनाए गए सर, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहते हैं पार्टी को? BL11 की जिम्मेदारी मुझे अभी मिली है। उसके बाद जो हमें काम मिला था, अभी हमें अपनी विधानसभा के अंदर, हमें वार्ड के अंदर मंडल बनाने थे, मंडल के अंदर हमें सेक्टर बनाने थे। उन सेक्टरों में, उन मंडलों की हमने कार्रवाई करके हमने पार्टी को सौंपी है। तो जैसे जैसे जिम्मेदारी मिल रही है, तो BL11 के तौर पे हम उसे निभा रहे हैं। मीटिंगें भी हुई हैं, ADM ने, SDM ने हमें मीटिंग ली है, क्योंकि कुछ जगहों पे हमारे पुलिस स्टेशन चेंज हुए हैं। उसकी वजह ये है कि दिल्ली में MCD की सरकार में, MCD की जो बिल्डिंगें थी, उन्होंने पैसा तो खूब कमाया, लेकिन वो बिल्डिंगें खच्चर हो गई, वो बिल्कुल खंडर बन चुकी हैं, जहाँ पर वोटरों का आना बहुत मुश्किल है, नुकसानदेह है। तो इसलिए वो कुछ बदल हुए हैं, फेरबदल हुए हैं, तो उसके लिए मीटिंग रखी गई थी। तो दोनों चारों मीटिंगों में मैं रहता हूँ। सर, आपके जो मटिया महल विधानसभा बेसिक क्या हालात हैं, क्या मुद्दे हैं इन क्षेत्रों के? यहाँ के भी बहुत बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है वो कोई काम ऐसा कर नहीं रही। MCD में कोई ऐसा काम है नहीं, क्योंकि मटिया महल विधानसभा की आवाम, दरअसल क्या हो गया है कि पिछले 6 सालों में जो हमारा एक राजनीतिक मुद्दा होता था, जो हमारे सियासतदान होते थे वो सियासत बात करते थे, लेकिन आज वो एक नालियों के, गटरों के नेम प्लेट तक सीमित हो गया। जहाँ एक जमादार आकर काम करके ले जाना चाहिए था, वहाँ खड़े होकर वो, चाहे वो काउंसलर आ जाए या MLA आ जाए, वहाँ आकर एक नेम प्लेट लगाता है कि मैंने ये गटर साफ़ करा। अरे इस चीज़ के लिए नहीं, हमारी क़यादत कौन करेगा? मटिया महल वालों की क़यादत, राजनीति के लिए मुद्दों पे बात कौन करेगा? मुद्दे कहाँ गए? हमें नाम प्लेट के लिए तो वो जमादार का काम है, वो तो कर जाएगा, और हमें मालूम है आप सियासत में हो तो तुम्हारे ऑर्डर पे करेगा, लेकिन मुद्दों के ऊपर बात कौन करेगा? लेकिन क्या देखते हैं आप, पूरी दिल्ली में चले जाओ, किसी भी गटर के ऊपर एक नेम प्लेट लगी हुई होती है, ये गटर मैं साफ़ करा रहा हूँ। आप जैसे ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, तो अपने ब्लॉक को, संगठन को किस तरह लेके चल रहे हैं? देखिए, संगठन तो हमारा मालिक का काम है, पहले से मजबूत है, अच्छे, और लेके चल रहे हैं बराबर। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद मिर्जा जी का बराबर हमें हिमायत मिलती रहती है, उनका साथ हमारे साथ है। इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे हमारे, उस्मान साहब थे, उससे पहले जगजीवन शर्मा जी थे, सबका साथ हमारे साथ दिया है। कांग्रेसी आपस में मिलकर ही चलते हैं, कोशिश पूरी करते हैं। अब ये है कि इस टाइम जो है एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था जिसकी वजह से तो कांग्रेस को थोड़ी दिक्कत पैदा हुई। असल में कांग्रेस वो नफरत की राजनीति चलती नहीं है, इन्होंने लोगों के अंदर दिल खौफ के अंदर ऐसा बिठाया, मज़हब की लेकर के, धर्म की वो राजनीति करके, तो थोड़ा परेशानी तो हुई है। लेकिन ये समय के साथ बदलाव आता है, और फिर बदलाव आएगा, लोगों के अंदर वही भाईचारा, मोहब्बत हो जाएगा, क्योंकि नफरत ज़्यादा नहीं चलती। और कुछ अपील देना चाहते हैं कुछ? बस अपील मेरी देश की जनता से यही है कि आप मोहब्बत से काम लें। ये जो नफ़रत का बाज़ार सिर्फ राजनीतिक मुद्दों के लिए सत्ताधारी पार्टियां बना रही हैं, आपका काम है कि भाईचारगी, क्यों हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर भाईचारगी से ही ये पूरी दुनिया में फेमस हुआ है। सोने की चूड़ियाँ सिर्फ से भाईचारगी और अमन शादी हुई, जहां हर मज़हब का आदमी भाईचारा कंधे से कंधा मिलाकर रहता है। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा से क्या लगता है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है देश में? सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तो असर ही है, जो कुछ भी है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोगों को संदेश दिया है, और राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश के अंदर से नफ़रत की दुकानों को बंद करना है। जो लोगों ने धर्म के नाम के ऊपर नफ़रत फैलाई है, जाति के नाम पर नफ़रत फैलाई है, उसी को लेकर के राहुल गांधी चले एक मोहब्बत की दुकान लेकर के। और आप देख रहे हो दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, आइए तो खुली है, कर्नाटक में खुली है, हिमाचल में खुली है, ये दुकानें खुले हो। और अभी आपने देखा हाल ही में जो 7 असम्बली इलेक्शन हुए, उसके अंदर आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने वो अब कराया यूपी के अंदर, डोसा वगैरह में। तो ये अब अंत हो चुका है नफ़रत का। नफ़रत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और ना ही नफ़रत चली है, सदियों से चला आ रही है। ये जीत आखिर में, अंत में आकर के मोहब्बत की होती है, और मोहब्बत की ही जीत होगी। यहाँ इस देश के अंदर आप किसी भी हाल में, हमारे कारोबार साथ मिलते हैं, सब रोज़गार एक साथ करते हैं, सब साथ बैठ कर के खाते पीते हैं। ये चंद लोग होते हैं जो इस तरह की नफ़रत की बातें करते हैं, और ये चंद ही दिनों चलती हैं। ये दोबारा से वही माहौल आएगा, वही भाईचारा पैदा होगा, और वो इस भाईचारा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता इस देश से। सर, आपके ब्लॉक के क्या क्या समस्या है अभी क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में समस्या क्या है भाई साहब, इस टाइम तो आप देख रहे हैं समस्या ही समस्या है चारों तरफ। किस तरह? विकास नहीं हो रही है, कुछ भी कोई काम नहीं हो रही है, कोई वो नहीं है। आप देखिए, पूरे ब्लॉक आप घूम के देखिएगा, पूरे क्षेत्र के अंदर मटिया में क्षेत्र में जगह जगह गड्ढे, पानी पड़ा हुआ है, भरा हुआ है, और बोरिंग कराई जा रही है। सिर्फ बोरिंग से कोई मसला हल हो रहा है? आप कच्चा पानी पिला रहे हो, लोगों को बीमार कर रहे हैं। अब लेकिन वो क्या किया जाए, आज तक 25 साल हो गए उनको यहाँ पे विधायक बने हुए, कोई ऐसा काम बताएं जिससे कौम को फ़ायदा पहुँचा, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचा। कोई स्कूल खुलवाया हो, कोई कम्युनिटी सेंटर खुलवाया हो। आज तक 25 साल के अंदर कम से कम 5 कम्युनिटी सेंटर खुल जाते हैं 5 साल में, कोई नहीं, आज तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक स्कूल बनने जा रहा था, उसे भी रुकवा दिया। सर, आप भी 25 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सर? बिल्कुल, कांग्रेस से जुड़े 25 साल से। हम तो ज़िंदगी जब से पैदा हुए कांग्रेस से जुड़े हुए जी। हमारा परिवार पूरा कांग्रेस ही और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ना हम कांग्रेस को छोड़ के जाने वालों से ना छोड़ेंगे, और ना ही कांग्रेस हमें छोड़ेगी।